ओके, फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास नो ST एलिवेशन एंड द आंसर इज नो, तो then we move on to another diagnosis which is NSTEACS, non ST elevation acute coronary syndrome, जिसके की फीचर्स क्या हैं कि basically think of this as someone who is really sad. Just say we talked about L-triple-B med, someone who is very daunting, scary, and an absent, so sort of like a macho man, if that makes sense. But when you think about NSTEACS, think about someone who is sad, depressed, okay? And the way that I like to think about it is इसमें ऑब्वियसली बिकॉज वी नो कि ST एलिवेशन नहीं है, राइट? हमें पता है कि ST एलिवेशन नहीं है, बिकॉज अगर ST एलिवेशन होती तो वो STEMI होता, बट बिकॉज देयर इज़ नो ST एलिवेशन, इट इज़ NSTE, नॉन ST एलिवेशन. सो एलिवेशन को ऑपोजिट क्या होता है? डिप्रेशन. तो ST इसमें डिप्रेस्ड होगा, ठीक है? सो डिप्रेशन होगा. बट इमेजिन कि दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ this depression, everyone is sort of becoming very concerned for them, so they become an introverted person, so inversion, so T wave inversion हो जाती है. तो they're depressed, they're introverted, inversion हो गई है, ठीक है? The words are different but they sound similar, that's one way to remember it. So T wave inversion हो जाती है, and then people begin asking like, why aren't you coming out, why don't you hang out with us anymore, and they don't want to admit that they're depressed, so they become a pathological liar, and because of this pathological lying, जो Q wave है वो depressed हो जाती है. So Q wave depressed नहीं, pathological Q wave हो जाती है. So you have someone who is, the way to think about this is कि elevation का opposite is depression, उस depression की वजह से introversion हो गई है, so think of inversion, and this is ST, this is T wave inversion, ठीक है? And then this has led them to become a pathological liar because they don't want to admit कि वो depressed हैं, and we think about Q, pathological Q wave. So it can either be NSTEMI, ठीक है, or it can be unstable angina. And how do we distinguish both of them? दोनों में ST depression है, दोनों में pathological Q है, और दोनों के अंदर T inversion है, लेकिन difference क्या है कि हम इसमें देखेंगे troponin levels. And why does this make sense? Because troponin is released जब हमारे पास इन्फार्क्ट हो जाता है. सो हमारे पास जब इन्फार्क्ट हो जाता है, ट्रोपोनिन रिलीज़ हो जाता है. और शुरू में हमने बात ये की थी कि अनस्टेबल एंजाइना में अभी इन्फार्क्शन नहीं हुई होती, इट्स जस्ट इस्कीमिक चेंजेस. तो हमारे पास ऑब्वियसली NSTEMI में ट्रोपोनिन एलिवेटेड होगा, अनस्टेबल एंजाइना में नहीं होगा. सो टू डिटर्मिन वी चेक ट्रोपोनिन लेवल्स. सो से कि ट्रोपोनिन लेवल्स हमें मिल गए हैं, लैब्स आ गए हैं और एलिवेटेड हैं क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है. तो व्हाट आर वी गोना डू? इसमें भी हम कार्डियो कंसल्ट करेंगे, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी करेंगे, एंटी कोआगुलेशन एंड असेस फॉर ऑनगोइंग इस्कीमिया. इसमें हम क्या चीज़ नहीं कर रहे जो कि डिफरेंट है STEMI से? रीपरफ्यूजन नहीं कर रहे. तो देन वी आर गोइंग टू असेस फॉर ऑनगोइंग इस्कीमिया. असेस फॉर ऑनगोइंग इस्कीमिया, अगर ऑनगोइंग इस्कीमिया है दैट मीन्स कि वी नीड टू डू कोरोनरी एंजियोग्राफी, या तो हम PCI करेंगे या कैबेज सर्जरी करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ऑनगोइंग इस्कीमिया है तो इसमें हम क्या करते हैं, कैबेज में हम बाईपास कर लेते हैं, ठीक है? हम एक कनेक्शन दे देते हैं टू द हार्ट. एंड इसकी इंडिकेशन क्या है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास मल्टी वेसल इन्वॉल्वमेंट है या लेफ्ट कोरोनरी मेन आर्टरी ब्लॉक्ड है, तो दीज आर आइदर इट्स अ बिग वेसल, ठीक है, और इट्स मैनी वेसल्स. सो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो दैट्स व्हेन वी गो फॉर कैबेज. एंड अगर नहीं है तो दैट मीन्स कि हम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया DAPT एंड एंटी कोआगुलेशन, ठीक है, थेरेपी. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ हाउ यू डील विद NSTEMI, ठीक है? बट लेट्स से कि ट्रोपोनिन लेवल्स हमारे पास नॉर्मल हैं, तो वी लेबल इट एज अनस्टेबल एंजाइना. सो व्हाट आर वी गोना डू? अनस्टेबल एंजाइना का बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है. इसमें हम सबसे पहले करते हैं रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि दो हमारे पास सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें टिमी और ग्रेस हैं, जो कि साउंड लाइक वेरी वाइट नेम्स. सो द वे आई थिंक अबाउट दिस इज टिमी एंड ग्रेस आर 2 चिल्ड्रन, and Timmy and Grace is the way to determine कि unstable angina कितना risk है. So what are the odds of an adverse effect? अगर तो high है, ठीक है, तो then you're going to do an angiography within 24 hours, antiplatelet and anticoagulation या PCI and cabbage. So again you act fast. लो में अगर है तो हम नॉन इन्वेसिव स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं. तो आइदर इसमें ड्रग्स भी एक चीज़ होती है और एक एक्सरसाइज होता है, और हम देखते हैं कि इससे जो है
आर द रिजल्ट्स नॉर्मल या एब नॉर्मल, ठीक है। और अगर तो हमारे पास रिजल्ट्स नॉर्मल हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि वी कैन प्रोसीड with coronary angiography and antiplatelet anticoagulation and PCI. Why? क्योंकि अगर नॉर्मल है इसका मतलब है कि रिस्क कम है, कि अगर हमने सर्जरी कर भी ली तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट टेबल पे मर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है। अब नॉर्मल अगर है इसका मतलब है उसकी बॉडी कैन नॉट इवन हैंडल द स्ट्रेस, सो द बॉडी कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस, विच इज़ वाई वी शुड कंसिडर ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस, बिकॉज ना हमारे पास एस टी चेंजेस हैं, ठीक है, ना हमारे पास ट्रोपोनिन लेवल्स रेज्ड हैं, तो ट्रोपोनिन नॉर्मल है, ठीक है, तो ट्रोपोनिन नॉर्मल है और स्ट्रेस टेस्टिंग भी, लेकिन स्ट्रेस टेस्टिंग एब नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि कोई और डायग्नोसिस होगा, इट्स प्रॉब्ली नॉट कार्डियक इन नेचर। सो fibrinolysis इज़ नेवर इंडिकेटेड इन NSTE। तो यू सॉ कि हमने fibrinolytics STEMI में यूज़ किए थे, और STEMI में भी एक पर्टिकुलर केस में हमने यूज़ किए थे। इफ़ अगर लेस दैन 12 आवर्स हुए हैं, ठीक है, एंड देन मोर देन 90 मिनट्स सिंस हॉस्पिटल, तो उसमें हमने कहा था कि हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या अल्टेप्लेज यूज़ करेंगे, बट fibrinolytics आर नेवर इंडिकेटेड इन NSTE। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है दैट जो हमारे पास STEMI है, इट्स अ कंप्लीट ब्लॉकेज, सो वी नीड fibrinolytics बिकॉज वी वांट टू लाइक ब्रेक दिस क्लॉट, ठीक है, हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। बट अगर हम STEMI की बात करें या अनस्टेबल एंजाइना, उसमें पार्शियल इंक्लूजन होता है, तो पार्शियल इंक्लूजन में इट्स नॉट वर्थ इट कि हम इसको ब्रेक करना शुरू करें, बिकॉज हो सकता है कि हम ब्लड को बाकी जगहों पे इतना थिन कर दें कि कहीं से डिसलॉज होकर पता चले कि ये पूरा इंक्लूड भी नहीं कर रहा था, इतना फ़ायदा भी नहीं था, और ये जाके फॉर एग्जांपल ब्रेन में लॉज किया एंड देन स्ट्रोक हो गया। सो इस वजह से इट्स रिस्क टू बेनिफिट रेशियो इज़ जस्ट नॉट फेवरेबल, ठीक है। सो इट कैन कॉज ब्लीडिंग एल्सवेयर, दैट इज़ इसकी क्या कहते हैं फ्लो चार्ट। और जल्दी से हम समरी देख लेते हैं। चेस्ट पेन आएगा के साथ पेशेंट आएगा, नॉट रिलीव विद रेस्ट, डजंट चेंज इन पोजिशन। इफ़ चेस्ट पेन इज चेंजेस विद पोजिशन, इट्स लाइकली लेस कार्डियक, उसके और रीजंस हो सकते हैं। हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया, हमने 12 लीड ECG की, हमने देखा कि, और साथ ही हमने स्टार्ट कर लिया मोना, स्टैटिन एंड बीटा ब्लॉकर, तो हमने मोना BS स्टार्ट कर लिया है, एंड देन ST एलिवेशन चेक कर लिया है। अगर ST एलिवेशन है या नहीं है, तो अगर है तो हमें पता STEMI है और उसका मैंने फ्लो चार्ट बता दिया है। अगर नहीं है तो ट्रोपोनिन हम देखेंगे, ट्रोपोनिन अगर रेज्ड है, NSTEMI है, नॉर्मल है तो अनस्टेबल एंजाइना है।